देखिए, जो आउटलुक है वो काफी एक अनसर्टेनिटी की तरफ जो है देखी जा रही है। महंगाई जो थी वो 11.5% पे उसका आना, लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी हाई लेवल की जो है वो इन्फ्लेशन होगी। इसी तरह डॉलर की उड़ान जो है और डॉलर की है वो नहीं रुक रही। फिर आपका जो इंपोर्ट का जो अभी जो आया है कि 8 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट थी और 2.9 अरब की आपकी एक्सपोर्ट थी, और जो सिर्फ नवंबर के महीने का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 5.1 अरब होना, ये भी एक एक्सचेंज रेट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसकी गवाही देता है। और आगे आने वाले दिनों में आप इसको कैसे कवर करेंगे, एक बड़ा अनसर्टन माहौल है। इसी तरह मिनी बजट का आना, अनाउंस होना कि 600 अरब रुपए का जो मिनी बजट आ रहा है, जिसके अंदर तकरीबन जो है वो 200 अरब के आप पीएसडीपी को कम कर रहे हैं, 50 अरब से आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर रहे हैं, फिर 350 अरब रुपए की आप जो है एग्जेम्पशन जो है टैक्स की जो आपको एग्जेम्पशन आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सारी जो इम्पैक्ट इसका आना है, उसका असर स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है, उसका असर जो है वो बिजनेस कम्युनिटी क्या आउटलुक रखती है उस पर भी पड़ता है, और एक अनसर्टेनिटी का माहौल बनता है। देखें, अभी तक जो है वो सुनने में आया है कि सऊदीया से जो पैसे आने थे उसके ऊपर कोई कॉन्फर्मेशन हो गई है कि जो शराइत हैं वो कंफर्म हो गई और वो आ जाएंगे, लेकिन अभी तक उनका ना आना। आईएमएफ से जो 1 अरब डॉलर आना है वो भी अभी तक नहीं आया। तो ये सारी चीजें जो है ये हवा में लटकने से एक अनसर्टेन माहौल जो है वो है। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर ये चीजें सेटल नहीं होती, सबसे बड़ा जो अरसलान इसमें मैं कहूंगा, देखें अब आप इसको जब प्रोजेक्ट करते हैं कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं अगर इसी स्पीड पे रही तो आप तो 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट से भी जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, और ट्रेड डेफिसिट 45 से 50 अरब का आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 14 से 15-16 अरब के दरमियान में होगा। और आपने राणा साहब एक बात बताएंगे, राणा साहब एक बात बताएं, आम आदमी के लिए आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं वो फिगर्स दिख भी रही हैं सर। ट्रेड डेफिसिट अपनी जगह, एक बजटरी डेफिसिट है, जहां जहां पर बजट बनाएंगे उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर गैप्स आएंगे। एफबीआर ने अपनी कलेक्शन कर ली है, नो डाउट कर ली है, एफबीआर ने एक परफॉर्मेंस दी, वजीर आजम ने अप्रिशिएट भी किया। मुझे ये बताएं सर, पेट्रोल के मामले में लेवी अपनी जगह पर है, डीलर मार्जिन अपनी जगह पर है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी खड़ी हैं अपनी जगह पर, बैन अवी सतह पर कीमतें कम तो होंगी, लेकिन हमारे पास ये जो टैक्सेस की भरमार है इसकी वजह से हम कीमतें कम नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या बनेगा सर? देखिए, मैं समझता हूं कि जो एफबीआर की परफॉर्मेंस है वो भी जो है वो बेसिकली इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स जो है उसका इकट्ठा होने से, क्योंकि रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हैं तो उस पे इन सारी चीजों की कलेक्शंस भी रिकॉर्ड हैं, और वहां ज्यादा इसको क्रेडिट देना चाहिए कि ज्यादा इंपोर्ट की वजह से ज्यादा टैक्स कलेक्शन है। बहरहाल एक अच्छी परफॉर्मेंस है एफबीआर की कि टैक्स कलेक्शन ज्यादा है, लेकिन जो आपने बात की उतने ही आपके अखराजात भी बढ़ रहे हैं। जितनी इन्फ्लेशन हो रही है और रुपया डी वैल्यू हो रहा है, उतने ही आपके एक्सपेंसेस बढ़ने के भी उतने ही इम्कानात हैं। जो आगे मॉनेटरी पॉलिसी की अनसर्टेनिटी है, आगे अगर ये जितने में इन्होंने जो टी बिल्स जो है वो लिए हैं कमर्शियल बैंक्स ने, जो 11.5 पे उन्होंने हुकूमत को पैसा दिया है, तो ये तो अब आगे मॉनेटरी पॉलिसी भी बढ़ेगी। अगर वो बढ़ेगी तो वो एक कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगी आपकी इकोनॉमी के। हुकूमत इस वक्त मुश्किल तरीन हालात में है। आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो रिकॉर्ड है। आप जिस रेट पे अभी आपने अपने टी बिल्स फ्लोट किए हैं वो सबके सामने है, तो इसका मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी भी रिवाइज होएगी जाएगी। इसी तरह डॉलर जो है, अगर इसको ठीक कहते हैं कि डॉलर जो है वो रुक नहीं रहा और बढ़ता चला जा रहा है, और आपने इस साल के अंदर अगर आपने डॉलर और रुपए के रेट को मेंटेन करना है, आपको कम से कम जो है आपने 30 अरब डॉलर की बोरोइंग करनी पड़ेगी, जिसमें 12 अरब वो हैं जो आपने वापस करने हैं, 12 अरब डॉलर जो डेट रीपेमेंट है, और 15 से 18 अरब का आपने जो है वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करना है। तो ये फिर आईएमएफ के जो मिनी बजट लाया जा रहा है, मिनी बजट क्या अगर ठीक हो हालात तब लाया जाता है, नहीं सर, जाहिर है तो इन्होंने बजट दिया। अच्छा राणा साहब, चूंकि वक्त की कमी, मुझे जल्दी से बताएं, टीम की तब्दीली सर बार बार कैसे चलेगा काम? अभी फिर सेक्रेटरी खजाना तब्दील हो गए।
देखिए ये तो एक इतना बड़ा प्रॉब्लम रहा है पीटीआई हुकूमत का कि अभी मेरे ख्याल से छठे जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, 7 जो है वो एफबीआर के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं और चौथे वजीर खजाना ये खुद हैं। तो अभी इनके 4 साल मुकम्मल नहीं हुए और अगर इसी तरह की चेंजेस आती रहेंगी तो मैं समझता हूँ मुश्किल हो जाएगा।